समझ लीजिए। ये ज़रूर है कि मैं आईएएस अफसर रहा, लेकिन मैं पैदा लिया हूँ गांव में जी, और पढ़ा भी मैं गांव के स्कूल से हूँ। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज पटना में पढ़ा, फिर मैं जेएनयू में पढ़ा। नीतीश बाबू गांव में नहीं पैदा लिए, और ना वो बड़े शहर में पैदा लिए, वो कस्बा में पैदा लिए हैं। तो उनको ना शहर का पता है ना गाँव का। नीतीश बाबू कहेंगे बड़ी बड़ी बातें, करते क्या है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, समझे ना। तो आप आज देख रहे हैं ना कि भाई आप मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, दोनों का कबाड़ा होना है। हो मन में संकल्प ले लिए हैं कि फिर से जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना है। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको हम, लेकिन हमारा काम तो ये है ना कि भाई हमारा काम है कि जब मैं इस संगठन में हूँ तो मैं उस संगठन के माध्यम से उस पार्टी को इतना मजबूत कर दूं कि पार्टी जिसके हाथ में कमल का चिन्ह दे देगी जीत जाएगा। पहले जिनके पास 10 बीघा खेत था, आज उनके बच्चे के पास मुश्किल से 1 बीघा भी नहीं पड़ रहा है। तो खेती से सिर्फ नहीं हो सकता है, इसके लिए रोजगार, और रोजगार वो भी जो हम कहते हैं निजी क्षेत्र में। ये सब जानते हैं कि नालंदा का जितना बच्चा है मैथ्स और फिजिक्स का मास्टर होता है जी। ये उस समय से जो है अपना समझिए कि चल रहा है। तो यहाँ पर क्षमता बहुत है, बहुत मेधा है, लोग परिश्रमी हैं। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। इस वक्त नालंदा में हैं और हमारे साथ में भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.सी.पी. सिंह जी हैं, और अभी जो है नालंदा के सिलाव प्रखंड में क्षेत्र भ्रमण पर हैं, और आज इनसे खास बातचीत होगी। लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। पहले तो स्वागत है सर मगध टाइम्स पर आपका। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी गुलशन जी कि आप यहाँ आए, और जब आप यहाँ आए हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, पूरे इसको कवर कर रहे हैं, तो जो यहाँ हो रहा है आपके माध्यम से और लोगों को जानकारी मिलेगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गांव की भ्रमण कर रहे हैं। माननीय आर.सी.पी. सिंह का एक दौर था कि घरों पर जो है बड़े बड़े मंत्री, विधायक, पदाधिकारी मिला करते थे, जाना माने कतार लगाकर मिलते थे। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आना क्यों पड़ गई? देखिए, मैं जब जिस पद पर आप कह रहे मैं था, उस समय में भी मैं गांव में जाता था, और आज भी बहुत सारे लोग हमसे रहते हैं संपर्क में। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं बिहार में और ख़ास करके नालंदा में मैं घूमते रहता था, लेकिन गांव-गांव में जाकर के मैं इसलिए नहीं घूमता था, उसका कारण बहुत स्पष्ट था कि भाई और लोग हमारी पार्टी में थे जिनको इसकी जिम्मेवारी थी। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने सदस्यता ग्रहण की है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि भाई नालंदा जिला में भी भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो कि न सिर्फ लोकसभा जीते, बल्कि सारे 7 विधानसभा में भी बीजेपी के उम्मीदवार हमारे या हमारे समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो जीतें। तब जा कर के जो है जब भी विधानसभा के चुनाव हो, उसमें बीजेपी के समर्थन वाली या बीजेपी की खुद की सरकार बन सके। जिस पार्टी से आप आते हैं, भाजपा से, 2024 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या आप चुनाव लड़ना है 2024? देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा हूं, और मैं जो देख रहा हूं, मैं तो गांव में, मैंने बताया मैं गांव में रहता भी हूं। तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, तो गांव-गांव में सब लोग जिसको देख रहे हैं, और कल जो भव्य आयोजन पूरे देश में हुआ, हमारे ज़िले में भी हुआ और इस गांव में भी हुआ, सब लोग ये मन में संकल्प ले लिए हैं कि फिर से जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना है। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन मेरा ये दायित्व बनता है कि जब मैं इस पार्टी में हूँ, तो इस पार्टी के संगठन के साथ काम कर करके इस जिले में भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को मजबूत करूँ। यदि बात करें तो नालंदा में लगातार एनडीए गठबंधन से ही लगातार उम्मीदवार रहे हैं। मेरे समझ से जब भी हम देख रहे हैं 2000 से ही लगातार देख रहे हैं एनडीए गठबंधन के भाजपा पार्टी से आप आते हैं, क्या लगता है भाजपा पार्टी इस बार भाजपा उम्मीदवार देगी? ये तो देखिए भाई, ये तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी को नालंदा में इसलिए भी चुनाव लड़ना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है
देखिए, राजनीति में एक आधार होता है मनोवैज्ञानिक। सब लोग समझते हैं कि नालंदा नीतीश बाबू का गढ़ है, तो मैं तो बार बार बोलता हूं कि उनका गढ़ तो पहले ढह चुका है। तो लोकतंत्र में जो तय होता है वो चुनाव के माध्यम से होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को नालंदा में चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे, जो भी उम्मीदवार हो, तो निश्चित रूप से ये सिद्ध हो जाएगा कि बिहार में अब नीतीश राज समाप्त हो गया। पार्टी से बातचीत हुई है टिकट को लेकर? देखिए, हमारा वो स्तर नहीं है जी कि मैं पार्टी से बातचीत करूं। हम तो सबको जानते हैं। तो पार्टी का नेतृत्व निर्णय करना होता है ना, मेरा क्या सदुपयोग कैसे करेंगे तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा ना। लेकिन हमारा काम तो ये है ना कि भाई हमारा काम है कि जब मैं इस संगठन में हूं तो मैं उस संगठन के माध्यम से उस पार्टी को इतना मजबूत कर दूं कि पार्टी जिसके हाथ में कमल का चिन्ह दे देगी जीत जाएगा। नालंदा अक्सर विकसित क्षेत्र माना जाता है और मुख्यमंत्री के गृह जिला है। आप क्षेत्र के भ्रमण कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को जान रहे हैं, किस रूप में आपने देखा और कहाँ कहाँ पर कमी है? देखिए, सबसे बड़ी कमी यहाँ पर क्या है, हमारे ज़्यादातर लोग किसान हैं। तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि भाई उनके लिए सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था हो। बिहार में अगर पूछिए सिंचाई के बारे में चर्चा करिए तो लोग घूम फिर करके बोरिंग पर आ जाता है, ट्यूबवेल पर आ जाता है, जबकि जो मुकम्मल व्यवस्था होती है सिंचाई की वो होती है नहर से। और उस पर जब शुरू में अगर आप देखिएगा बिहार में प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये तीनों में तो काम हुआ। उसके बाद से लोग भुला गए। और आप यहाँ देखिए कि भाई यहाँ से जा रहा है लोगों के लिए पानी, आप गंगा से उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं गया तक, जो हमारा नालंदा भी पड़ता है, आपका नवादा भी पड़ता है, उसमें पेयजल की सुविधा की बात कर रहे हैं। भाई थोड़ा सोच बड़ा रखिए, इतना जल उठाइए, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, चाहे जितना पैसा खर्च हो, कि जब इधर पर बरसात के समय में पानी कम पड़े तो आपके पास इस प्रकार का स्टोरेज रहे कि यहाँ के लोगों को न सिर्फ पीने का पानी बल्कि सिंचाई का पानी भी मिल जाए। आप जरा समझ लीजिए, जब नालंदा किसानों को लग जाएगा कि हमारे लिए जो सिंचाई की सुविधा है वो बिल्कुल गारंटीड है, तो निश्चित रूप से इनका मनोबल बढ़ेगा और अच्छे ढंग से खेती करेंगे और खेती का खर्चा भी कम पड़ जाएगा ना। अभी क्या होता है कि इनको खर्चा बहुत होता है। तो जब आप ये व्यवस्था कर देंगे सिंचाई वाली, और वो भी सुनिश्चित कराना है कि सिंचाई में सिर्फ नहर खोद मत दीजिए बल्कि अंतिम छोर तक पानी पहुँचे, और कैसे पहुँचे इसकी व्यवस्था करनी होती है जिस क्षेत्र में सर। और दूसरी क्या बात है, देखिए कृषि एक है, लेकिन सिर्फ कृषि से सबका भला नहीं होगा, क्योंकि लोगों की जो ज़मीन है उसका आकार घट रहा है, समाज में आबादी बढ़ी है, परिवार की संख्या बढ़ी है, तो स्वाभाविक है पहले जिनके पास 10 बीघा खेत था आज उनके बच्चे के पास मुश्किल से 1 बीघा भी नहीं पड़ रहा है। तो खेती से सिर्फ नहीं हो सकता है, इसके लिए रोजगार, और रोजगार वो भी जो हम कहते हैं निजी क्षेत्र में। तो अभी देखिए अपने बल से लोग, कुछ लोग अभी यहाँ पर लगा रहे हैं इथेनॉल का प्लांट, लेकिन यहाँ पर देखिए इथेनॉल की कितनी संभावना है, बहुत सारे और चीज़ों की संभावना है। तो यहाँ पर रोजगार लोगों को मिलेगा जब यहाँ निजी निवेश आएगा, और हमारा फोकस है। और हम इस बात को बता रहे हैं आपको कि 1991 के बाद देश में सारे प्रदेश अपने अर्थव्यवस्था खोल दिए, लेकिन बिहार में आज भी जकड़न में। तो निजी निवेश तो एक सांसद नहीं ला सकते हैं, मुख्यमंत्री ही ला सकते हैं, सरकार ही ला सकती है। देखिए वही तो होता है ना। तो देखिए हम क्या आपको बोले कि भाई मैं प्रयास क्या कर रहा हूँ कि नालंदा में हमारे जितने भी लोग हैं इस पार्टी के साथ इतने लोग जुट जाए, इतने मजबूत बन जाए कि अगली बार जब चुनाव हो विधानसभा का तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। इस क्षेत्र का अक्सर शिकायत रहा है, 2003-2004 की बात करें तो मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में आया करते थे और मंचों से बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। अक्सर लोगों की समस्या इसी प्रकार से सुना करते थे। जब मुख्यमंत्री जी 2005 में बने उसके बाद इस क्षेत्र को बिल्कुल छोड़ ही दिए। क्या आरसीपी सिंह उसी तरह के काम करेंगे? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी और हम में एक फ़र्क जरा समझ लीजिए। ये ज़रूर है कि मैं IAS अफसर रहा, लेकिन मैं पैदा लिया हूँ गांव में जी, और पढ़ा भी मैं गांव के स्कूल से हूँ। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज पटना में पढ़ा, फिर मैं JNU में पढ़ा। नीतीश बाबू गांव में नहीं पैदा लिए और ना वो बड़े शहर में पैदा लिए, वो कस्बा में पैदा लिए हैं। तो उनको ना शहर का पता है ना गाँव का पता है। तो जो बताया जाएगा वही उनको क्या पता है। ये सही में बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। उनको ऐसे अगर लेके जाइएगा, और अभी के खेत में अभी तो फूटा नहीं है ना,
जरा गेहूं और जो हमारा जो ये जो आपका कहते हैं जौ फर्क करवा दीजिए, तो आप उनको माला पहना देंगे हम, और हमसे कहिए हम सब पहचान लेंगे। आपकी तो हम जमीन पर न हैं, हम तो जमीन पर है, तो हम जान रहे हैं कि भाई बिहार में आपको आगे बढ़ना है तो जमीन से आगे चलना पड़ेगा, और यहाँ के लोग प्रबुद्ध लोग हैं। मैंने बताया ना कि भाई जब ज्ञान का केंद्र रहा है तो कुछ ना कुछ तो है ही ना। वैसे भी ये सब जानते हैं कि नालंदा का जितना बच्चा है मैथ्स और फिजिक्स का मास्टर होता है जी। ये उस समय से जो है अपना समझिए कि चल रहा है। तो यहाँ पर क्षमता बहुत है, बहुत मेधा है, लोग परिश्रमी हैं, एक रास्ता देने की बात होती है। आपकी पूर्व पार्टी, जिस समय आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और केंद्रीय मंत्री थे, आपकी पार्टी का बायलॉज संविधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के माध्यम से कहा था कि एक पार्टी में 2 पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी जी, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे ऊपर तो बड़ा स्ट्रिक्टली नीतीश बाबू लागू कराते थे। मैं आपको बता दूं कि मैं राज्यसभा में सांसद था, और जब शरद जी पार्टी छोड़ करके चले गए थे तो मैं राज्यसभा में पार्टी का संसदीय दल का नेता भी था। जब मैं बन गया राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जो आप बोले ना, इस सिद्धांत को तुरंत लागू किए। हमको बोले कि अरे रामचंद्र बाबू, आप तो अब संसदीय दल के नेता हो गए राज्यसभा में, नहीं राज्यसभा के आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो जो आप नेता हैं संसदीय दल के उसको छोड़ दीजिए। उतना ही नहीं, हम राज्यसभा में थे, चल रहा था राज्यसभा, हमारे साथ रामनाथ ठाकुर जी थे, हम उनको बनाना था। वो ललन जी को भेज दिए, उस समय वो थे लोकसभा में, कि रामचंद्र बाबू से तत्काल वो इस्तीफा लेके करवा दीजिए। अब जरा सोच लीजिए कि दिन कुछ घंटे भी वो वेट नहीं किए। हमको क्या, हमने तुरंत वो कर करके रामनाथ जी बने, पूछ लीजिएगा ललन जी को, पता होगा। उसके बाद जब हम मंत्री बने, बोले अरे आप मंत्री बन ही गए, हमने छोड़ दिया। तो देखिए समस्या ही पर है। नीतीश बाबू कहेंगे बड़ी बड़ी बातें, करते क्या है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, समझे ना। तो आप आज देख रहे हैं ना कि भाई आप मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, दोनों का कबाड़ा होना है, हो चुका है कबाड़ा। सरकार का तो हालत आप देखिए ना, पार्टी का जो हालत है, ये मैंने बताया था कि जो पहले 3 जनरल हैं उनके देख लीजिए सबका क्या हाल है। मुख्यमंत्री जी पर लगातार आरोप लगा है कि यूजिन थ्रो का लगा है, इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह जी, ललन सिंह जी। नहीं, देखिए यूजन थ्रो की बात नहीं है, जिनका जिनका आप नाम लिए भारतीय जनता पार्टी में। हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, यूजन थ्रो की बात नहीं है। बात है कि भाई जितने लोग का आपने नाम लिए, सब लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ इनके साथ रहते हुए पार्टी का काम किया, संगठन का काम किया। अब आपके मन में क्या है ये तो कोई फाड़ के देखेगा नहीं ना। तो ये यूजन थ्रो क्या करेंगे? देखिए एक बात ज़रूर है कि जैसा करता है वैसा होता है। जितने तरह का इन्होंने किया है आप सामने देख न रहे हैं कि कहीं हमसे तो इतना देर आप पूछ लिए, इतना देर आप उनके सामने रखिए ना, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे माइक पर। एक बार मुलाकात हुई थी समाधान यात्रा में, 2 शब्द हमने पूछा था, 2 शब्द उस समय तो ठीक थे ना, समाधान यात्रा में। अभी कहाँ है जो पता है, क्या बोल देंगे आपको। आखिरी सवाल, बिहार में सुशासन राज की कुशासन राज? देखिए राज ही नहीं है जी, यहाँ कुछ बचा है क्या? आप देखिए इस बिहार में क्या था 2005 के बाद से, अपराधी लोग कानून से डरता था। अभयानंद जी एडीजी हेडक्वार्टर होते थे, हम उनसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जब भी कोई घटना घटती थी ना, उसके तह तक जाया जाता था, अपराधी को न सिर्फ पकड़ा जाता था, जितने गवाह देने वाले होते थे उनका मनोबल बढ़ाया जाता था, गवाही होती थी, स्पीडी ट्रायल के मतलब से जल्दी जल्दी सबको सजा होती थी। एक से एक अपराधी कहाँ पहुँच गए थे। बिहार में कुछ है? आज देखें इधर मार देता, उधर मार देता, किसी को होश ही नहीं है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। अब मॉनिटरिंग किस बात की हो रही है? कल देखा ना आपने, अभी हमारा एक साथी बोल रहा था कि पुलिस वाला चेक कर रहा है कि झंडा काहे लगाए हुए हो। अरे ये ना देखो कि भाई कौन कौन लोग कट्टा लेके चल रहा है किसी को मारने के लिए, अब झंडे में आप दिख रहा है आपको। तो यहाँ तो मैंने बताया ना, यहाँ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तब ना तभी ना आप सुशासन कुशासन पर है, कुछ है ही नहीं, क्या करना है? कुछ नहीं है। आरसीपी सिंह के जब टिकट भारतीय जनता पार्टी से नालंदा लोकसभा से मिलेगी, पहला विजन, पहला काम क्या होगी? भाई देखिए पहला और अंतिम नहीं होता,
देखिए मैंने आपको बोला ना कि देखिए यहाँ पर क्या है, दुबई गए थे, बिहार के लोग बहुत लोग हैं, वो सब यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। माहौल इतना खराब है, माहौल अच्छा करिएगा, कानून का शासन रहेगा, लोग यहाँ करके निवेश करेंगे। क्योंकि बच्चों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, कैसे बिहार जो आज की तारीख में नीतीश बाबू का और उनके जो हैं पहले वाले, उनके कार्यकाल में बिहार बिल्कुल मजदूरों की मंडी बन के रह गया है। तो ख़त्म ना करना पड़ेगा, और ये तभी संभव होगा जब निजी निवेश यहाँ आएगा, वो लाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री। और बिल्कुल जब भी किसी भी राज्य को विकसित बनाने के लिए निजी निवेश लाने की आवश्यकता है, जब तक निजी निवेश नहीं आएगी तब तक आपका राज्य जो है विकसित नहीं होगा। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। कैसा लगा वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।